So we have to today learn about the facts about what your reserve words. ये रिजर्व वर्ड्स हैं, उनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स मैंने कलेक्ट किया है और मैं समझता हूँ कि ये फैक्ट्स आपको भी जानना चाहिए और हर एक प्रोग्रामर को, हर कोडर को जानना चाहिए कि एक्चुअली जो डेटाबेस में जो रिजर्व सॉरी ये आपको जो भी डेटा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, जो भी हम वर्ड्स यूज करते हैं यहाँ पे पाइथन एज ए रिजर्व वर्ड के रूप में, तो वहां पे इन रिजर्व वर्ड्स के पीछे का कुछ ना कुछ तथ्य तो होगा, कोई ना कोई फैक्ट तो होगा जिसके और इसका कैसे प्रयोग करना है, इस सब के बारे में हम लोगों को अभी पढ़ेंगे. सो राइट अबाउट द फैक्ट्स अबाउट रिजर्व वर्ड्स. ओके, फैक्ट्स अबाउट रिजर्व वर्ड्स, क्या क्या हम लोग को कैसे कैसे करना है उसका प्रयोग देखेंगे. राइट अबाउट फैक्ट्स अबाउट reserve words. Okay, first point, you have noticed, आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी रिजर्व वर्ड्स होंगे वो सब के सब अल्फाबेटिकल होंगे, उसमें कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ना उसमें कोई नंबर का कॉम्बिनेशन होगा, ना किसी स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होगा. ठीक है, तो ऑल रिजर्व वर्ड्स कंटेन अल्फाबेट ओनली. ऑल रिजर्व words contain alphabet only. Okay, so first point, write about it. All reserved words contain alphabet only. रिमार्केबल पॉइंट सब है जो आप उसको ध्यान से देखेंगे और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, कहीं भी आप उसको गलती नहीं करेंगे. ओके, मैंने क्या कहा कि जितने भी सारे रिजर्व वर्ड्स हैं सबों में सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट ही होंगे, न कि अल्फा न्यूमेरिक होगा और नहीं किसी अदर कैरेक्टर्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा. पहली बात फैक्ट. दूसरी बात क्या कहा कि जितने भी हम रिजर्व वर्ड्स लिखेंगे, जितने भी रिजर्व वर्ड्स लिखेंगे, इन सारे रिजर्व वर्ड्स में सिर्फ बुलियन को छोड़कर सभी लोअर केस में होंगे. मतलब बुलियन में मैंने बताया होगा तीन, कौन कौन, ट्रू, फॉल्स और नन. ठीक है, तो ये तीन वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो सिर्फ कैपिटल होता है, इसके बाद कोई कैपिटल नहीं, सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाएंगे. ओके, सो राइट अबाउट इट. सेकेंड पॉइंट, एक्सेप्ट बुलियन कौन कौन से, ट्रू, फॉल्स एंड नन. एक्सेप्ट बुलियन all reserve words are, except boolean all reserve words are lower. Okay, lower मतलब स्मॉल अल्फाबेट. ओके, मतलब स्मॉल अल्फाबेट प्रयोग करेंगे. जितने क्या है भी आपके डबल टी. मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है. ओके बाबू, ओके. तो मैंने क्या कहा कि ऐसे इनको छोड़ दीजिएगा, इसके बाद जितने भी वर्ड आप प्रयोग करेंगे सारे के सारे स्मॉल अल्फाबेट होने चाहिए, नहीं लिखेंगे. ओके, आप गाना भी सुना होगा, गाना कौन सा है? सर मेरे में ब्लैक स्क्रीन आ रहा है. करो. हम लेने के रास्तों पे भूल भी कोई होना,
मतलब क्या है कि कभी तीन वर्ड को छोड़कर आप क्या करेंगे कि कभी भी किसी भी रिजर्व वर्ड्स को नहीं करें, ठीक है। Am I audible? मिस्टर प्रिंस? गुड। केशव जी? ठीक है। प्रिंस जी बताइए, कंफर्म मी। प्रिंस कंफर्म मी। व्हाट हैपेंड मिस्टर प्रिंस? ओ माय गॉड। आ रहा है आपका आवाज भी और वीडियो भी। ओके ओके, चलिए ठीक। ओके, तो मैंने क्या बताया इसको फिर से समझ लीजिए। मैं ज्यादा कोई अभी नहीं लिखा है, ज्यादा कुछ बोला भी है। पहली बात फैक्ट्स अबाउट मैंने बताया क्या कि जितने भी रिजर्व वर्ड्स होंगे उसमें सिर्फ अल्फाबेट होंगे, कोई अदर कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बताया आपको कि आपका जो बुलियन डेटा टाइप जो आपको जो मैंने बताया था, बुलियन वैल्यू जो होते हैं जैसे ट्रू फॉल्स एंड नन, इन तीनों को छोड़कर जितने भी आप रिजर्व वर्ड्स यूज करेंगे सारे के सारे स्मॉल लोअर केस में होगा, अल्फाबेट में होगा। ये तीन ऐसे थ्री इडियट्स हैं जिनके नाम के पहले लेटर में क्या करना पड़ता है, कैपिटल लिखना पड़ता है, बाद बाकी सब जगह स्मॉल। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट। मैंने बताया क्या कि यहाँ जो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, दूसरी भाषा तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं इसलिए हम लोग को ज्ञान नहीं कि इन पाइथन देर इज नो एक्सेस स्पेसिफायर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर? लिटिल बिट मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि भविष्य में अगर आपको पाइथन से छोड़कर जावा में जाना पड़े, जावा से सी प्लस प्लस ही सीखना पड़े, तो आपको वहां पे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप तो मुझे बताए नहीं थे, ठीक है। तो क्या कहा, एक्सेस स्पेसिफायर्स आर नॉट अवेलेबल इन पाइथन। सीधी सी बात है, वो यहाँ है ही नहीं, इसलिए सिर्फ लिख लीजिए। अब मैं बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स आर नॉट नॉट अवेलेबल इन पाइथन या नॉट प्रेजेंट इन पाइथन, नॉट प्रेजेंट इन पाइथन। सीधी सी बात है। और ये कौन कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे एक्सेस स्पेसिफायर का जो नाम है वो पीक्यू होता है। पीक्यू, राइट? व्हाट इज पीक्यू? प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। अब ऐसे ही समझ लीजिए, थोड़े थोड़े मोटे शब्दों में मैं समझा देना चाहता हूं कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। प्राइवेट, योर रूम, योर होम, योर रेसिडेंस, आपका घर जिसके अंदर कोई व्यक्ति आपके बिना परमिशन के नहीं प्रवेश कर सकता है, ठीक है। तो उसी तरह जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं जहां पे क्लास कंस्ट्रक्शन की जब बात होती है, ऑब्जेक्ट बनाने की जब बात होती है, तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आई मीन सी प्लस प्लस में, जावा में, ठीक है, हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि उसके क्लास के जो मेंबर होते हैं, डाटा मेंबर होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता है, हमें हमें उनको तीन तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं, उसको तीन क्षेत्र में बांट देते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि कुछ डाटा ऐसे होंगे जो हमारे लिए प्राइवेटली डाटा होंगे हमारे क्लास का। तो अगर बाय डिफॉल्ट मोड किसी भी क्लास का क्या होता है, प्राइवेट होता है। प्राइवेट मतलब उसके अंदर के डाटा मेंबर का यूज कोई हम आप दूसरा कोई नहीं, बल्कि प्रोग्राम नहीं कर सकता है। वहां पे हम आप तो है नहीं। तो एक प्रोग्राम के अंदर का कुछ डाटा मेंबर्स ऐसे होंगे जिनका प्रयोग दूसरा नहीं कर सकता है, तो वो कहा गया क्या, प्राइवेट। दूसरा क्या कहा कि हाँ प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां पे कुछ परमिशन के साथ जाया जा सकता है। जैसे इसके लिए सी प्लस प्लस में हम फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे समझ लीजिए कि प्रोटेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कहीं जाते हैं, जैसे आप स्कूल में आते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, सपोज यू आर नॉट इनरोल्ड कैंडिडेट ऑफ दैट स्कूल,
कैन यू अटेंड द क्लास? नो। मतलब क्या है, लेकिन अगर किसी से कोई बात भी करनी हो आपको, तो उसमें जो प्रेजेंट टीचर होंगे, आप उनसे क्लास में परमिशन लेकर किसी से बात कर सकते हैं कि मेरा कलीग है, मेरा फ्रेंड है, जो भी हो, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका गार्जियन बनकर आया हूँ। तब वो क्लास टीचर क्या करेगा, आपको परमिशन देगा बच्चा को बाहर जाके बात करने के लिए आपसे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन वाली बात होती है। तो उसी तरह से प्रोटेक्टेड होता है, ये 3 वर्ड हमारे लिए। और नेक्स्ट है पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस का मतलब होता है कि एनी वन कैन एक्सेस द रिसोर्सेज। जैसे कोई टेम्पल, मंदिर, ऐसा तो नहीं कि मंदिर जाना मेरे लिए प्रतिबंधित है, आप जा सकते हैं। आप नहीं जा सकते हैं, मैं जा सकता हूँ। रेलवे स्टेशन सब जा सकता है। इस बार किसका नेट गया? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? यस सर। ओ, किसी इडियट ने कॉल कर दिया बीच में। ओके, नाउ लिसन टू मी। तो मैंने आपको बताया क्या हो कि एक ऐसा प्लेस जहां पे हम लोग सभी आदमी क्या करते हैं, कॉमनली विजिट कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। तो उसे कहा क्या कि सर ये पब्लिक प्लेस हो जाता है, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। उसी तरह यहाँ क्या है कि एक प्रोग्राम का डाटा दूसरे प्रोग्राम में यूज किया जा सकता है, लेकिन उसकी 3 शर्तें होती है। ऐसे समझ लीजिए कि एक प्रोग्राम का डाटा 3 अगर दूसरे प्रोग्राम में यूज करने जा रहे हैं तो उसके लिए 3 शर्त है, ठीक है। कि जो प्राइवेटली होगा उसका प्रयोग आप नहीं कर सकेंगे, प्रोटेक्टेड होगा उसका थोड़ा बहुत कर सकते हैं, और पब्लिक है तो पूरा कर सकते हैं, जो कि हमें पाइथन में है ही नहीं। बस इतना ही समझ लीजिए। तो इसलिए मैंने बता दिया कि अगर किसी ने आपसे सवाल पूछा कि क्या डू यू नो अबाउट एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस मतलब डाटा प्राप्ति का मोड। मतलब क्या हुआ कि आप दूसरे क्लास के डाटा को यूज कर सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो कहा कि कर सकते हैं, 3 कंडीशन है आपके पास। बस लेकिन ये हमको नहीं पढ़ना है पाइथन में, ये है ही नहीं। ये बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो चुका है इसमें, ठीक है। चलिए, राइट अबाउट नेक्स्ट। सर ये जो आप नेक्स्ट बताएं पॉइंट तीन है, मतलब हाँ, ये अवेलेबल नहीं है पाइथन में, मतलब हम कोई डेटा को प्राइवेट नहीं कर नहीं सकते हैं। नहीं, आप प्राइवेट नहीं कर सकते। आपका एक क्लास का डाटा दूसरे में यूज हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आपने एक जगह कोई प्रोग्राम बना लिया, अगर उसका डाटा यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, मतलब सी में, सी प्लस प्लस में। इट डजंट मीन दैट द पाइथन इज इनसिक्योर। अब ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये डाटा इंटर कम्युनिकेशन की बात है, ठीक है। कि हाँ, अगर आपको जब हमें नहीं डाटा यूज करने देना है तो इसका प्रोविजन क्यों करना है, और जब यूज करने देना है तो ऑलरेडी वो हमारे पास रहता ही रहता है, इसलिए उसको हटा दिया गया। ये झंझट हमको पाइथन में नहीं, ठीक है। ये डाटा ट्रांसमिशन की बात है। मतलब जैसे आप सपोज कर लो कि मेरे पास ये मार्कर है, राइट। अब ये इस पे 100% ऑथोरिटी मेरी है। अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो पहले आपको मेरा फ्रेंड बनना पड़ेगा, आपको मेरा दोस्त बनना पड़ेगा। जैसे आपके घर का बाइक, बाइक है कोई यूज कर सकता है, कोई भी आगे चाके चल देगा क्या? नहीं ना। मतलब क्या हुआ कि आप से अगर आप उसके बाइक क्या रिक्वायरमेंट है, केशव को आपकी बाइक चाहिए, तो बोलेगा प्लीज प्लीज गिव मी योर बाइक फॉर फ्यू मिनट्स, फॉर फ्यू आवर्स, ओके जस्ट आई एम कमिंग बैक फ्रॉम पूर्णिया, अररिया एक्सेट्रा, राइट। तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि सबसे पहले आपसे दोस्ती करनी पड़ेगी। तो इसके लिए फ्रेंड फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पाइथन में है ही नहीं, इतनी बात समझ लीजिए। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट, नो सर। नेक्स्ट है लिखिए एसर्ट, ASSERT। एक कीवर्ड में है भाई, पाइथन आपका इंस्टॉल नहीं हुआ है, आप लोगों ने प्रिंस जी का भी अच्छा से नहीं हुआ है। मैंने आपको बोला था कि उस रोज आइएगा तो हमको बताइएगा, 12:30 बजे कॉल करिएगा, मैं स्कूल में रहूंगा, वहां से आपको 20 मिनट पे डाउनलोड आपको एनी डेस्क से डाउनलोड कर दूंगा आपके सिस्टम में, और उसका आप लोग लैब भी शुरू करेंगे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, है ना। हो तो गया है इसलिए सर। जिनका नहीं हुआ है, सर आपका हो मेरा गया फिर है। से ब्लैक वाला ही हुआ। ओ यार, कैसे तुमसे ब्लैक वाला ही हो रहा है? जाइए बता python.org दीजिए। पे जाइए। ओके ओके, तो कैसा भी तो बता सकता है।
क्या सर जी, आपका कौन सा ब्लैक वाला कर रहे हैं क्या आप? नहीं, मेरा तो 3 हाँ फोल्डर आता है, उसमें एक आईडीएल ही है और एक हाँ हाँ हाँ, गुड गुड गुड। पाइथन जब इंस्टॉल करेंगे तो पाइथन का फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर 3 ऑप्शन आएगा। आईडीएलई पाइथन, उसका नीचे वाला कमांड प्रॉम्प्ट होता है जो भी हो, तो पाइथन आईडीएलई फर्स्ट है, मतलब आपका सही से इंस्टॉल हो गया है। उसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, ठीक है। python.org पे जाइए, डायरेक्ट वहां से डाउनलोड पे क्लिक मारिए, फिर पाइथन 3.9 पॉइंट समथिंग होगा, उसको डाउनलोड कीजिए और बस उसको इंस्टॉल कीजिए। दूसरा किसी अदर लिंक से नहीं वो तो जाएंगे, किए है सर, अदर लिंक से कहीं भी। वही तो किए है। तो फिर कैसा क्यों हो रहा है, ब्लैक क्यों हो रहा है आपका भाई? उसमें स्क्रिप्ट पता मोड नहीं नहीं खुल सर। रहा है आपका। ऐसा तो मैं देख लूंगा आज, ठीक है ना। तो आज हम लोग मिलते हैं ठीक 12 बजे, आप कॉल करना मेरे को, ठीक है। मैं स्कूल जाऊंगा तो वहां ठीक से है। देख। ओके ओके, नाउ राइट अबाउट इट। हमने आपको लिखाया होगा एसर्ट कीवर्ड, ठीक है। तो एसर्ट कीवर्ड जो होता है, ये डिबगिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लिखिए, एसर्ट कीवर्ड इज यूज्ड फॉर डिबगिंग। अभी हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे ही चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। अब आज मैं थोड़ा जो पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा उसमें से आप थोड़ा सा लैब कर सकते हैं धीरे से। नेक्स्ट है क्या, अब हम लोग ये एक लैम्डा कीवर्ड आपने देखा होगा यहाँ पे, ये कीवर्ड सभी इज यूज्ड, लैम्डा कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब क्या था, जिसका नाम क्लियर नहीं हो, है ना। लैम्डा कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन व्हाट, एनोनिमस फंक्शन। क्लियर। अब एक टर्म है यहाँ पे जो आपको परेशान कर सकता है, मैं समझता हूँ कि परेशान तो नहीं करेगा। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट। डिबगिंग। डिबगिंग क्या है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। रिकवरी। डिबगिंग, यस, रिमूवल ऑफ एरर्स। रिमूवल ऑफ एरर्स मतलब प्रोग्राम से एरर हटाने के प्रोसेस क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्ट्स ऑफ योर व्हाट, अबाउट योर रिजर्व वर्ड्स। इतनी बातों को ध्यान में हमें रखना है। नेक्स्ट है क्या, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, उस टॉपिक का, थोड़ा थोड़ा हम लोग अब प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, कोडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए इन सबों को थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करते चलेंगे। आप जहां कहीं भी कंफ्यूजन लगे, आप इमीडिएटली क्वेश्चन करिए, पूछिए। और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होता है, क्योंकि रट कर हम हर चीज को नहीं पढ़ सकते। इसलिए आप सबसे पहली बात तो आप ये समझ लेंगे कि यहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी। मैंने आपको पहले से बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपके लिए कोई कुछ बना नहीं होगा। जैसे पिताजी ने ऑर्डर कर दिया, प्रिंस ये सब चाय बनाइए। अब चाय बनाने में आपको चीनी डालनी है, नमक डालना है, ठीक है। चाय पत्ती डालेंगे कि नहीं डालेंगे, या उसमें मिर्ची का रस डालेंगे, तो ये सब निर्णय आपको करना है। उनको तो चाय चाहिए, सीधी सी बात है। तो कस्टमर आपको सीधा ऑर्डर करेगा कि सर हमको इसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अब क्या करना है कि सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अब उसके लिए क्या क्या करना होगा, ये आपको सोचना होगा। दिस इज द ड्यूटी ऑफ दिस इज द ड्यूटी ऑफ कोडर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर चीज सोचना कि हमें क्या क्या चाहिए मुझे, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डिसाइड हियर, सो योर क्रिएटिविटी विल बी सोन फुल्ली, ओके। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। इसलिए अपने माइंड को अब सिर्फ रट्टू मल तोता की तरह नहीं करके, उस पे क्या करना है हमको, उस पे हमको ओवर थिंकिंग, थिंक ओवर एंड ओवर। आपको बार बार सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा और कैसे काम करवाना है। तो इन सब चीजों को ही सोचना है, दूसरा और कुछ नहीं। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, इसका शुरुआत करेंगे इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। कि हमको सबसे पहले ये तो मालूम होना चाहिए, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट, कि पाइथन में हम लोग अगर काम करें तो आउटपुट कैसे देखेंगे, इनपुट कैसे लिया जाता है, ठीक है, प्रोग्राम से। जैसे आप कभी कभी करते क्या है कि भाई आप लोग इनपुट देते हैं और आउटपुट भी लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे काम किए होंगे जहां पे आप लोगों ने इनपुट फिट किया होगा और आपको फिर आउटपुट मिला भी होगा। तो वैसे ही यहाँ भी आती है। ये बात क्या है, तो पहली बात यह है कि हम लोग इसके लिए सिंपल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं।
अभी आप एग्जाम नहीं दिए और 31 जुलाई को रिजल्ट भी आने वाला है। अब देखिए कि हमने इनपुट तो दिया नहीं है, हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड के बेसिस पे इनपुट लिया जा रहा है, तो इसका आउटपुट आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा कि हमने अगर एग्जाम ही अपेयर नहीं हुआ तो जो लोग भी आईपीआर भी हुए तो उनको मार्क्स का मॉडरेशन उनको समझना पड़ेगा। तो उसी तरह से क्या है कि एक्सपेक्टेड, यहाँ पे इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है कि सीधी सी बात है, किसी भी एक्शन को होने के लिए हमें इनपुट चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में आप अगर इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैंने अगर बताया ये मिस्टर प्रिंस डू यू नो एडिशन, यू स्टेटेड यस सर आई नो हाउ टू ऐड, मुझे मालूम है कि एडिशन कैसे होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा करके दिखाइए तो आप बोले कि सर डेटा लाइए, कहेंगे ना। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे मैं कहूं कि सर आपको एडिशन आता है तो आप बोलेंगे यस सर, लेकिन मैंने कहा करके दिखाइए, तो क्या चाहिए आपको? तो प्रॉब्लम तो यह है कि क्या करना है। तो हमें उसी तरह से यहाँ भी किसी भी एक्शन को होने के लिए इनपुट का होना बहुत जरूरी है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप इनपुट देंगे तभी उसका आउटपुट आएगा, सीधी सी बात है। अगर आपने इनपुट ही नहीं डाला तो आउटपुट आने का कोई चांस ही नहीं होता है ना। तो अब हम लोग को थोड़ा पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम उल्टा चलेंगे। उल्टा मतलब पहले हम आपको आउटपुट स्टेटमेंट पढ़ाएंगे, क्योंकि आउटपुट स्टेटमेंट एक वर्ड में सिंपल हो जाएगा, सिमट जाएगा, और इनपुट स्टेटमेंट को समझाने के लिए दो तीन चीजों को एक साथ समझाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आउटपुट स्टेटमेंट बताना मेरे लिए थोड़ा सा सरल होगा पहले, और आपको समझने में भी बहुत सरलता होगी कि पहले आउटपुट स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे कैसे, कैसे यूज किया जाता है, हम लोग इसको समझना है। ओके, अब बताते हैं कि आउटपुट स्टेटमेंट, नाउ नोट इट डाउन। अब आउटपुट स्टेटमेंट किसे कहते हैं? ओके, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू टेक द आउटपुट ऑफ ऑनगोइंग प्रोग्राम। मतलब जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट हमें देखना है, हमें अभी दूसरों को देना नहीं है, कहीं और भेजना नहीं है, लेकिन हमें तो देखना है कि हमने जो काम किया है उसका परिणाम क्या आया है। ठीक है, सो अब इसके बारे में लिखिए। देखिए दिस स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट लिखकर डाल दीजिए दोनों। इसके बाद आपको इनपुट पढ़ाएंगे, और इनपुट में तीन तीन चीजों की आवश्यकता होगी, यहाँ पे सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, आउटपुट स्टेटमेंट। राइट अबाउट इट। This statement is used to take output of a program। क्लियर है? किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट अगर हमको देखना हो तो इस स्टेटमेंट का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि सर वो स्टेटमेंट है क्या, लिखते कैसे हैं? और मैं समझता हूं कि ये स्टेटमेंट जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, समझते भी आ रहे हैं, और जो उसका सामने आने पे कहेंगे ओह माय गॉड सो सिंपल, इतना सिंपल है, आई कांट इमेजिन अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ओके, तो आपके कि अब वो आउटपुट स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा सा जैसे मैं लिखूंगा आप खुद समझ जाएंगे। क्लियर है? और उस आउटपुट स्टेटमेंट का नाम है प्रिंट। बस। अब ये देखिए प्रिंट, लेकिन इसको लिखा कैसे जाता है वो ऐसे देखिए, प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन और क्लोज, इसको क्या बोलेंगे, ओपन और क्लोज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रिंट जो लिखा हुआ है इसका नाम क्या है भाई, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसका नाम बताइए कोई आदमी। ये सब स्मॉल ब्रैकेट्स में अमेडेबल, पैरेंथेसिस। यही, ये सर टेक्निकल बनिए, ये मैथ वाले गुरुजी आपको पढ़ाए होंगे है ना। सर स्मॉल ब्रैकेट दुनिया के किसी किताब में लिखा हुआ मुझे मिलता है तो मुझे बताइएगा कि सर इसका नाम स्मॉल ब्रैकेट है। ये हमारे मैथ वाले गुरुजी की चालाकी है। तो क्या करते हैं, वो ये बता देते हैं कि बेटा ये जो है ना ये स्मॉल ब्रैकेट किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद क्या कहेंगे कि ऐसा बन गया तो इसको बोलेंगे क्या, मिडिल ब्रैकेट। और अगर ऐसा बना दिया तो आप प्रिंस से समझेंगे सर ये बिग ब्रैकेट है ना। तो ये बिग ब्रैकेट नहीं है सर,
सबसे पहली बात यह समझ लीजिए कि इसका अपना अपना नाम है। इसका नाम पैरेंथेसिस होता है, इसका नाम कर्ली ब्रेसेस होता है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस बोल सकते हैं, या इसका दूसरा नाम फ्लावर ब्रैकेट भी होता है, फ्लावर। ओके, नेक्स्ट है क्या, इसका नाम है हमारा, ये है हमारा क्या, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो इसका बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है, और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो एक स्टेटमेंट मैंने क्या बताया कि हमारा स्टेटमेंट कौन सा है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के रूप में हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रिंट। सीधी सी बात है, प्रिंट ये ओपन और क्लोज, इसको सर पैरेंथेसिस बोलते हैं। क्लियर, एनी डाउट? ठीक है, स्पेलिंग क्या लिख बोलेंगे इसको दो हम लोग? इसका। हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। अब देखिए इसका नाम है सर पैरेंथेसिस। लुक एट, अब लुक एट यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर एक ऐसे वाला लिख दो या फिर एक ऐसे वाला लिख दो, ठीक है, तो ये इंडिविजुअल बाबू का पैरेंथेसिस, और इसकी स्पेलिंग जो लिखी जाएगी IS लास्ट में होगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर ये पेयर में जब यूज होगा तो ये तो प्लूरल हो गया, अगर ये पेयर में यूज होगा तो प्लूरल हुआ ना, ठीक है। तो इसलिए आई को हटाते हैं, यहाँ पे ई लगाते हैं, इसको पढ़ते पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस। क्लियर, तो दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ पैरेंथेसिस। IS लगा रहेगा तो सिंगल ये या सिंगल ये, दोनों में से कोई एक। क्लियर, लेकिन अगर जब पेयर में आप यूज करने जाएंगे तो ये प्लूरल हो गया, जैसे मैं थोड़ा सा चर्चा किया था सिंगल प्लूरल का, एक वचन, द्विवचन का, बहुवचन का, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि एक पेयर में हमेशा यूज होता है, इसलिए स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे पैरेंथेसिस। क्लियर, इसलिए आज से इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलना प्रिंस जी पसंद नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ, ठीक है। अब देखिए, तो ये क्या हो गया हमारा, हमको लिखना है प्रिंट 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 ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, ओके। बस यही तो है हमारा आउटपुट स्टेटमेंट, लेकिन इसका यूज कैसे करना है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर अब इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है, लुक एट हेयर, जो कुछ भी लिखा जाएगा, अब क्या लिखा जाए अभी थोड़ी देर के बाद में चर्चा करने वाला हूं, आर्गुमेंट कहते हैं उसको, ठीक है, या उसका नाम पैरामीटर होता है। क्लियर है, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, या आर्गुमेंट बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे, या उसको इसका सिग्नेचर कहते हैं, ठीक है, सिग्नेचर भी बोल सकते हैं आप इसमें। तो तीन चीजें, बस स्टेटमेंट लिखना कैसे। तो आपने क्या देखा, आउटपुट स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, प्रिंट ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, सीधी सी बात। अब कहता है कि इस आउटपुट स्टेटमेंट का प्रयोग हम कितने स्वरूप में कर सकते हैं, कितने फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक ही है, अब इसका हम प्रयोग वेरियस फॉर्म में कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। लिखिए, दिस आउटपुट स्टेटमेंट is used in various forms, ठीक है। ये बात समझ में आई ये सब? भाई हमारा आउटपुट स्टेटमेंट अगर आपसे कोई पूछा क्या है तो भाई क्या बताएंगे आप लोग, प्रिंट प्रिंट ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, नो स्पेस, एक साथ लिखा जाता है प्रिंट। ऐसा नहीं कि आपके बीच में स्पेस डाल दिया फिर यहां जाके ऐसे करेंगे, तो नहीं, प्रिंट एक साथ, प्रिंट और इसके साथ पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। क्लियर, दिस आउटपुट स्टेटमेंट इज यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स, मतलब इसी का प्रयोग हम लोग आउटपुट लेने के लिए करेंगे प्रोग्राम से। अब ये बताइए, क्या प्रिंट वर्ड आप नहीं जानते हैं मिस्टर प्रिंस? आर यू अवेयर अबाउट द वर्ड print or not? Yes, sir. Print means display Print means something. what? डिस्प्ले ओनली फॉर डिस्प्ले, आउटपुट दिखाना है बस, और कुछ नहीं। हम लोग प्रिंट भी करते हैं, तो प्रिंट मतलब वहां पे क्या करते हैं हम लोग, वहां पे हार्ड कॉपी जनरेट करने के लिए अपने रियल लाइफ में प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब चलिए, हमने जो बताया इसी प्रिंट फंक्शन का प्रयोग हम लोग वेरियस फॉर्म में करेंगे, मतलब इसका प्रयोग इसके अंदर में हमने पैरामीटर देने के अनुसार इसको हम लोग चेंज करके देखेंगे। तो देखिए, फॉर्म 1 कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। तो पहला कहा फॉर्म 1 क्या है कि अगर आप प्रोग्राम में से यूज कर रहे हैं और इस
पैरेंथेसिस के अंदर में आप कुछ नहीं लिख रहे हैं, तब यह वहां पे न्यू लाइन का काम करेगा या फिर लाइन सेपरेटर का काम करेगा। ठीक है, फॉर्म 1, लुक एट हियर, प्रिंट ओपन एंड क्लोज। ओके, it acts as new line or line separator और लाइन सेपरेटर। क्लियर है? इट एक्ट्स एज न्यू लाइन और लाइन सेपरेटर। अब थोड़ा सा एग्जांपल हो जाए, जैसे मैंने कहा कि प्रिंट और ऐसे आपने लिख दिया। अभी अगर आप प्रोग्राम में इसको डायरेक्टली सेम एग्जैक्टली आप ऐसे ही लिख रहे हैं, तब इसका परिणाम क्या होगा, इसका वर्क क्या होगा वहां पे? तो मैंने बताया क्या, इसका वर्क होगा, ये किसके रूप में काम करेगा, न्यू लाइन के रूप में काम करेगा या फिर लाइन सेपरेटर के रूप में काम करेगा। लुक एट हियर एग्जांपल, जैसे आप ओपन करते हैं, पाइथन ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का वहां पे इंटरैक्टिव बोर्ड मिलता है। तो जहां पे काम करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, या फिर आपको कहां चला है, मैंने बताया था ना, कंट्रोल एन प्रेस करके आपको स्क्रिप्ट मोड में चले जाना है, वहां पे काम करना है आपको। ओके, तो आपको लिखना है, जैसे आपने लिखा यहाँ पे, मान लिया जाए कि एग्जांपल कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद जाएंगे आप, उसके बाद आपने लिखा प्रिंट, और आप यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे काम करेंगे आप। प्रिंट हमने कह दिया, यहाँ पे नाम लिख दिया प्रिंस। ओके, उसका फंक्शन मैं बताऊंगा, अभी रुक जाइए। उसके बाद फिर आपने लिखा 3 स्टेटमेंट, लुक एट हियर, एक ऐसा लिख दिया आपने, फिर आपने लिख दिया प्रिंट। कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ देखिए यहाँ पे प्रिंट कुमार, यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर दिया। अब इसको क्या करना है, इस प्रोग्राम को सेव करना है। अभी कुछ नहीं करना है आपको, मैंने बताया पाइथन ओपन करना है, कंट्रोल एन प्रेस करना है, और जो आपके सामने स्क्रीन खुले उस पर 3 सेंटेंस लिखना है, फटाफट 3 सेंटेंस लिख देना है। और इसका आउटपुट अब क्या होगा, इसको क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे। सेव करते वक्त ध्यान रखेंगे कि उसका एक्सटेंशन नेम, जैसे आप सेव करने गए pk.py, इसका क्या होगा, पाइथन का एक्सटेंशन नेम होता है, ऑटोमेटिकली ले लेता है। आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो आपने अगर इस नाम से फाइल को सेव कर दिया, कोई बात नहीं है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, F5 प्रेस करना है। क्लियर? F5 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसका आउटपुट आ जाएगा आपके सामने। आउटपुट क्या आएगा आपका, क्या आना चाहिए, मिस्टर प्रिंस, लुक एट हियर, आउटपुट क्या आना चाहिए, प्रिंस, और नीचे आएगा क्या, कुमार। अब कहा कि सर आपने तो ऐसा ही किया था, इसका फंक्शन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी मैं आपको दिखाता हूं, लुक एट हियर। अगर आप ऐसे लिखते हैं प्रिंट केशव, लुक एट हियर, फिर आपने क्या दिया, प्रिंट कुमार, एक जगह इन्होंने आपने यूज किया, केशव जी ने यूज नहीं किया। ठीक है, फिर उसके बाद इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट जो आएगा आप देखेंगे तो केशव कुमार इस तरह से करके आपको दे देगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, नहीं आई? आई सर। मैंने क्या कहा, जैसे आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट केशव प्रिंट कुमार, 2 सेंटेंस में आपने लिखा, लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे आप इसको सेव करके रन कराएंगे तो आएगा इस तरह से केशव कुमार। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं कि इसके बीच में इसको लाइन ब्रेक कर देना चाहते हैं, यहां से इसको लाइन को ब्रेक कर देना चाहते हैं, कुमार को नीचे लाना चाहते हैं, तो उस पोजीशन में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे प्रिंट तो यूज करेंगे ही करेंगे, बट पैरेंथेसिस में कुछ नहीं डालेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये न्यू लाइन का काम करेगा। मतलब जहां से आपको लाइन चेंज करने की आवश्यकता पड़ रही हो, लाइन को सेपरेट करने की आवश्यकता पड़ रही हो,
तो आप क्या करेंगे वहां पे इस तरह से उसमें ब्लैंक डाल दीजिए, कुछ नहीं करना है, प्रिंट लिख दो, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस दे दो, भाई न्यू लाइन चेंज हो गया तुम्हारा, सीधी सी बात। कोई कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर है? ठीक है, तो अब चलिए पहला फॉर्म समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ प्रिंट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस का यूज न्यू लाइन चेंज करने के लिए करते हैं। यूं समझ लीजिए कि आप अगर वर्ड में काम कर रहे हैं तो इंटर की जैसे प्रेस करते हैं तो कर्सर फिर कहां भाग जाता है, नीचे लाइन में, दूसरे लाइन में चला जाता है। इसलिए इंटर का दूसरा नाम रिटर्न की भी होता है, ऐसे समझ लीजिए। इंटर का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न की भी होता है। इससे सिर्फ इंटर को इंटर नहीं पढ़ते, रिटर्न की भी पढ़ते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो ये हमारा देखा पहला फॉर्म हमने यूज किया। इसका फंक्शन जो हमको बताना था, सिर्फ ये मेरा मोटो था, सिर्फ इसका फंक्शन ये बताना है। इसका फंक्शन क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट ये हो गया वो कि आपको यहाँ से क्या कर दिया, लाइन ब्रेक कर दिया। मतलब ये लाइन को यहाँ से ऐसे लिखते हैं हम, डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं, तो प्रिंस केशव कुमार ऐसे आया है, लेकिन केशव कुमार को नीचे लाना है, तो इसके बीच में क्या करेंगे, हम डाल देंगे लाइन ब्रेक डाल देंगे। ठीक है, चलिए पहला फॉर्म समझ में आ गया, नहीं आया पूछिए। दूसरा है क्या, दूसरा फॉर्म देखिए यहाँ पे, दूसरा फॉर्म होता है इसका प्रिंट। अब देखिए यहाँ पे जो मैं यूज करूंगा वह सिंगल कोट भी हो सकता है, डबल कोट भी हो सकता है और ट्रिपल कोट भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरल ट्रिपल कोट का मतलब डबल कोट और सिंगल कोट दोनों एक जगह से ट्रीट होता है। ट्रिपल कोट स्पेशल होता है, उसको हम आगे पढ़ाएंगे, बाद में बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए, आप यहाँ पे ऐसे डाल दीजिए और इसके आगे लिख दिया क्या, STR। मतलब ये फॉर्म हमारा क्या हो गया, टू। फॉर्म टू में प्रिंट। अब अभी आप जो देख रहे हैं कि मैंने इसका इस्तेमाल भी किया है, तो यहाँ पे आर्गुमेंट के रूप में, सिग्नेचर के रूप में हमने हमें क्या दे दिया है, स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया है वहां पे। तब ये कैसे काम करेगा, तो इसका फंक्शन क्या होगा, तो इसका फंक्शन होगा टू डिस्प्ले स्ट्रिंग। सीधी सी बात है, जो भी आप लिखेंगे उसको डिस्प्ले करेगा। राइट अबाउट इट, इट displays the given string। मतलब आप उसके अंदर में जो स्ट्रिंग डाल देंगे उसी को डिस्प्ले करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, आप मैंने यहाँ पे आपको बताया, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि आप जो लिखेंगे इसमें उसी को डिस्प्ले करेगा। इसका कोई स्पेशल रोल नहीं है यहाँ पे कि हमने जो दिया उसको अगर डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसको इसी में लिख देंगे। तो ये हमारे लिए क्या है, इसका नेक्स्ट पॉइंट हुआ कि अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा प्रिंट हेलो पाइथन, राइट। अब यहाँ से मैंने इसे बंद कर दिया, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको हेलो पाइथन लिखना होता तो आपको इसके पहले 10 सेंटेंस यूज करना पड़ता, ठीक है, तब जाकर क्या होता है, हेलो पाइथन डिस्प्ले करता है। यहाँ पे सिंपलिसिटी है, कुछ नहीं, हमें डिस्प्ले करना है हेलो पाइथन और यहाँ पे लिख दिया। और इसको लिखने के बाद आप इसमें कमांड प्रॉम्प्ट पे भी लिख सकते हैं, एक सेंटेंस में क्या कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा आपको, इसका आउटपुट आएगा हेलो पाइथन, बस कुछ नहीं, हेलो पाइथन। मतलब आप यहाँ पे स्ट्रिंग के रूप में जो भी देंगे वो आपको यहाँ पे एज इट इज डिस्प्ले करेगा, कुछ नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट तीसरा फॉर्म लिखिए। तीसरा फॉर्म इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अबाउट इट, फॉर्म 3 बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर्म 3 मतलब हम किसका फॉर्म दिखा रहे हैं भाई, ओए लिसन टू मी मैन, मैं किसका फॉर्म दिखा रहा हूं, प्रिंट, प्रिंट स्टेटमेंट का, प्रिंट फंक्शन बोल सकते हैं। हाँ, दूसरी बात ये समझ लीजिए कि जिसके नाम के आगे ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस लग जाता है प्रोग्रामिंग की भाषा में उसे फंक्शन कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेरा जो प्रिंट है वो फंक्शन है, क्या पढ़ेंगे, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन। क्लियर? तो इस बात में याद रखेंगे आप कि जिस किसी वर्ड, जैसे आप फंक्शन हम बनाएंगे भी, अपना फंक्शन भी बनाएंगे और ये, लेकिन ये पहले से बना बनाया रेडीमेड कपड़ा हमारे लिए, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम लोग करेंगे
तो जिसके नाम के आगे ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस लगा हुआ है उसको फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैंने कहा प्रिंट फंक्शन, तो हमें तो पढ़ना क्या है, आउटपुट स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, आउटपुट स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा क्या, प्रिंट फंक्शन, बस दूसरा और कुछ नहीं पढ़ा। अब इसका तीसरा स्वरूप देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वरूप है और इसका प्रयोग हम लोग करेंगे और इसमें थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा क्या कि प्रिंट कैन बी यूज, इट कैन बी यूज फॉर थ्री, लुक एट हियर, मैंने लिखा यहां पे प्रिंट और यहां पे क्या लिखा ऐसे, और इसके अंदर थोड़ा सा और स्पेस दे दीजिए, वेरिएबल आर्गुमेंट, ओके, ऐसे वेरिएबल VARI लिख दिया हूं, वेरिएबल पूरा नहीं लिखा मैंने, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट, ओके, it displays all arguments, ओके, विदाउट, अब इसमें क्या, वेरिएबल आर्गुमेंट्स कहने का मतलब हो गया, वेरिएबल आर्ग्स मैंने कर दिया, वेरिएबल आर्गुमेंट्स मतलब एनी नंबर, एनी नंबर मतलब 1 2 3 4 5। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा क्या कि यहाँ पे मैंने लिखा हेलो पाइथन, मतलब क्या भाई, मतलब ये जो आप देख रहे हैं सिंगल कोट के अंदर में डाला गया है, तो ये कितना आर्गुमेंट हो गया, 1 आर्गुमेंट। ठीक है, ये कितना आर्गुमेंट है, 1 आर्गुमेंट, 1 आर्गुमेंट। एक स्ट्रिंग के अंदर मतलब एक सिंगल कोट हो या डबल कोट हो, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो एक आर्गुमेंट माना जाएगा। दूसरा कब माना जाएगा, तो कॉमा के बाद लिखा जाएगा, सीधी सी बात है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, लुक एट हियर। तो क्या कर, डिस्प्लेस ऑल आर्गुमेंट्स, ओके, विदाउट सेपरेटर, ओ माय गॉड, लुक एट हियर। अब जैसे देखिए मैंने यहां पे आपको कह दिया कि हमने 3 वेरिएबल ले लिया A B C, इसकी वैल्यूज मैंने कर दिया व्हाट, A 10 20 30, ओके। ये फैसिलिटी सिर्फ हमें किसमें मिला है, ये फैसिलिटी हमें सिर्फ मिला है पाइथन। अगर दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता तो आपको ऐसे लिखने नहीं देता। तब कैसे लिखते हैं हम लोग, अब देखिए अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूं, OPL, OPL मीन्स व्हाट, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, कि अगर वहां पे A की वैल्यू अगर आपको 10 रखना पड़ता तो ऐसे लिखना पड़ता, B को 20, C को 30, ऐसे करना पड़ता आपको। यहाँ पे फैसिलिटी है कि आप एक साथ में भी लिख सकते हैं, ये बहुत बड़ी छूट है हमको, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। ठीक, अब क्या होगा कि अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू मिलेगा, मतलब क्या हुआ, A की वैल्यू 10, B की वैल्यू कितनी 20 और C की वैल्यू 30, मतलब रेस्पेक्टिवली जैसे जैसे आपने वेरिएबल यहाँ पे दिया है उसका नेक्स्ट वैल्यू ही उसको असाइन होगा, दूसरा कोई वैल्यू नहीं हो सकता उसके लिए। क्रम इज इंपॉर्टेंट, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो महत्वपूर्ण है। मतलब क्या हुआ कि अब इसमें 3 वेरिएबल मैंने ले लिया और इस 3 की जगह 300 भी ले सकते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। ठीक है, तो आप चाहें, अभी मैं आपको दिखाने के लिए मैं लिख दिया कि ABC के पास 3 वैल्यू है, हम तीनों को एक ही बार में प्रिंट करना चाहते हैं, लुक एट हियर, हम तीनों को एक बार में डिस्प्ले करना चाहते हैं, मैं 3 बार प्रिंट लिखना नहीं चाहता, तब क्या होगा, तो इसका देखिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं प्रिंट, क्या लिखेंगे हम लोग, ABC, ओके। अब इसके बाद डायरेक्ट आप यहां से एंटर की हिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप यहां भी इंटरेक्टिव मोड में भी काम कर सकते हैं। आप डायरेक्टली ओपन जब होगा ना आपका तो ऐसे लिख दीजिएगा, लुक एट हियर, कैसे बताया मैंने, ABC इक्वल टू 10 20 और 30 आपने कर दिया और इंटर की हिट कर दिया। ठीक है, ये तो आप इंटरेक्टिव मोड में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, राइट। अब क्या होगा कि यहां पे करने के बाद, लेकिन वो अब की देखेंगे कि जैसे आपने इंटर की मारा फिर कर्सर यहां आ जाएगा आपका, तो आपको लिखना क्या है यहाँ पे, प्रिंट ABC, फिर इंटर की हिट मारा तो इसका आपको आउटपुट मिलेगा क्या, आपको आउटपुट मिलेगा 10 20 और 30, इस तरह से, क्लियर है।
क्लियर ना? लुक एट हियर, मैंने क्या कहा कि इट डिस्प्लेज ऑल आर्गुमेंट्स विदाउट सेपरेटर, मतलब हमने तो यहाँ पे कॉमा सप्लाई किया था। प्रिंस, आई एम ऑडिबल सर? मेरी बात ध्यान से सुनिए। यस सर। हाँ सर, सुन रहे हैं। मैंने तो यहाँ पे सेपरेटर तो मैंने दिया, लेकिन यहाँ आउटपुट में सेपरेटर आया क्या? नहीं। 3 आपको आउटपुट तो दिखा दिया, जितने नंबर ऑफ आप आर्गुमेंट्स आपने डाला सबको यहाँ पे कुछ नहीं किया, उसको डिस्प्ले तो कर दिया, लेकिन सेपरेटर तो नहीं डाला। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि सेपरेटर डालें, तब क्या करना पड़ेगा? तब हमें सेप कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, इसका डेलिमीटर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। लुक एट हियर, नोट, इसको नोट करके लिखें, NOTE, नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, इफ वी want to use separator, okay, among the output values या डेटा, जो भी कह लीजिए, we must use, okay, data sep is used। मतलब क्या हुआ? अगर उसको हमको सेपरेट करना चाहते हैं कि सर इसको हम लोग अलग अलग कॉमा मतलब सेपरेटली देखना चाहते हैं, तब क्या करना पड़ेगा? सेप का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब प्रिंट कैसे लिखेंगे हम लोग? लुक एट हियर, कुछ नहीं करना है, तब आउटपुट कैसे आएगा आपको? ABC तो अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और कॉमा डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेप, स्मॉल में सर, स्मॉल में असाइन। अब इसके अंदर में कौन सा सेपरेटर डालना चाहते हैं, राइट? ये कोई जरूरी नहीं कि कॉमा ही हम इस्तेमाल करें, हम दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे सिंगल कोट दिया आपने और नीचे कॉमा दे दिया और इसको बंद कर दिया, तो अब क्या होगा? अब जो आउटपुट आएगा आपका, लुक एट हेयर, 10, 20, 30, मतलब ये क्या करेगा? यहाँ पे आपको सबके बीच में क्या बहराएगा? जो आपने कॉमा डाला है, अगर आपने यहाँ पे कोट डाल दिया, सपोज इस तरह से आपने यहाँ पे कोलन डाल दिया, तो सबके बीच में क्या आएगा? कोलन ही आएगा। बी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेपरेटर आप देना चाहेंगे दो वैल्यूज के बीच में, जो डेटा के बीच में, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा? सेप इक्वल टू और ओपन क्लोज सिंगल कोट और या डबल कोट, और इसके बीच में जो भी सेपरेटर आप देना चाहते हैं दे दीजिए, वो आपको इस तरह से डिस्प्ले करेगा। तो आपने देखा क्या कि प्रिंट का हम लोगों ने तीसरा फॉर्म ही देख लिया। क्लियर? सर, सिंगल कोट और डबल कोट का यूज कहाँ होता है? मतलब कहीं भी यूज कर सकते हैं? बस, हाँ, लेकिन प्रिंट के अंदर ही यूज होता है। कहीं भी आपको हम बताए थे ना कि आप सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में जो कुछ भी आप लिखेंगे वह स्ट्रिंग टाइप हो जाता है। हाँ इस पे सर। चर्चा हम लोगों की हुई थी। ठीक है, यस सर, ये तो पता है। हाँ, यहाँ पे जो, हाँ, तो बस स्ट्रिंग टाइप की हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या कहा कि प्रिंट जो हमारा फंक्शन है, इसमें जो डाटा हम डालेंगे वह स्ट्रिंग के फॉर्म में भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग के रूप में भी डाल सकते हैं, वैल्यू के रूप में भी डाल सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं क्या कि हम इसको अभी स्ट्रिंग के फॉर्म में डाल रहे हैं, तो इसलिए सिंगल कोट या डबल कोट दोनों में से हम कोई दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, लेकिन डबल कोट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर में लिखा हुआ है, तो एक न्यूमेरिक डाटा के बीच में हम स्ट्रिंग टाइप वैल्यू दे रहे हैं, फिर एक दूसरा न्यूमेरिक डाटा उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों को सेपरेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी कैरेक्टर अगर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में लिखा गया तो स्ट्रिंग बन गया हो, भले वो कुछ भी हो। क्लियर ना? ठीक है, क्या कैसा जी? यस सर। तो हम वेरियस फॉर्म में देख रहे हैं क्या कि हम प्रिंट को वेरियस फॉर्म में यूज कर पा रहे हैं। पहले ब्लैंक कर दिया, फिर एक सिंगल आर्गुमेंट डाल दिया,
उसका हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डाल रहे हैं। मेरा मकसद इसका आपको ये बताना है, मेरा मकसद यहाँ पे हमें ये बताना है कि प्रिंट के अंदर में नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ये बताना मोटो। ठीक है, प्रिंट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू ए सिंगल आर्गुमेंट, नॉट कन्फाइंड टू एम्प्टी आर्गुमेंट। जैसे पहला में मैंने कुछ नहीं दिया तो न्यू लाइन का काम कर गया, वहां पे तो मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया था। है आर्गुमेंट समझ रहे हैं ना? नहीं समझ में आई था? ओ माय गॉड, वेल लुक एट मैन जेंटलमैन, लुक एट हियर, ये ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस के बीच में गुरुजी याद रखिए, ऐसे नट शब्दों में एकदम क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए हमारा कि ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस के बीच में आपने जो कुछ भी लिख दिया ये हो गया सीधा का सीधा हमारा आर्गुमेंट कहलाएगा, कुछ नहीं। आर्गुमेंट, पैरामीटर और सिग्नेचर, ये तीन चीज मैंने आपको लिखाया था जस्ट पहले। ठीक है, इस तीनों को जब मैं आर्गुमेंट बोल रहा हूं तो मतलब ये तर्क वितर्क में मत फंस जाना कि अरे आर्गुमेंट में तर्क होता है, डिस्कशन होता है, लॉजिक होता है, ऐसा मत सोचना अभी आप। ठीक है, मतलब यहाँ पे फंक्शन कॉल के अंदर, इसको हम फंक्शन कॉल भी बोलते हैं, मतलब प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन के अंदर में एक नहीं हम तीन वैल्यू दे रहे हैं, तीन वेरिएबल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तीन आर्गुमेंट हो गया, तीन पैरामीटर हो गया, तीन वैल्यू हो गया, ऐसा समझ लीजिए उसको। क्लियर? तो प्रिंट यस में सर। क्या देखा आपने कि प्रिंट, प्रिंट विदाउट आर्गुमेंट, प्रिंट विद वन स्ट्रिंग आर्गुमेंट और प्रिंट विद वेरियस आर्गुमेंट। क्लियर? हाँ, अब हम लोग को चलना है एक और पॉइंट में पढ़ा देता हूं कि नेक्स्ट है क्या, प्रिंट विद इंड स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग फ्रीक्वेंटली होता है। ठीक है, चलिए तो एक और नोट कर लिया जाए, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, हो गया मेरा टाइम, आपको मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका और भी वर्क होगा। बस एक स्टेटमेंट और देख लीजिए आज, कहता है कि प्रिंट विद स्टेटमेंट, राइट, फॉर्म फोर, am I right? Form 4 print, okay, with the end statement, with the end statement, वो था सेफ स्टेटमेंट के साथ, अब ये क्या हो गया, प्रिंट विद इंड स्टेटमेंट। तब क्या करेगा ये? ठीक है, इंड स्टेटमेंट या इंड एट्रीब्यूट के रूप में इसका जस्ट वो जो आपने देखा था, क्या कहते हैं आपको, पहला वाला, उसका जस्ट उल्टा काम करता है। ठीक है, प्रिंट विद इंड स्टेटमेंट, लुक एट हियर। अब मैंने आपको बताया क्या कि इट, लिखिए, इट एलिमिनेट्स और ट्रंकेट्स, इट एलिमिनेट्स लाइन, लाइन ब्रेक। हो गया, इट एलिमिनेट्स लाइन ब्रेक। क्या मतलब भाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, अब यहां आपको एग्जांपल देखे तो समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा प्रिंट हेलो पाइथन, ओके, फिर मैंने यहां से क्या कर दिया, फिर लिखा प्रिंट वेलकम टू ज्ञान गुरु। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू ज्ञान गुरु। दो स्टेटमेंट मैंने लिखा, ध्यान से देखेंगे इसको। अब इसे सेव करिए, रन कराइए, आपको आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, इसका आउटपुट हो गया, सर जो आप लिखे वही तो आएगा ना? ठीक है, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा इस तरह से, हेलो पाइथन। ठीक है, अब यहां से प्रिंट वेलकम टू ज्ञान गुरु।
लेकिन अब अगर हम इंड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तब क्या होगा? ये तो हमारा नॉर्मल है, लुक एट हियर, मैंने कहा क्या, प्रिंट हेलो, अब यहाँ पे कॉमा दे दिया मैंने, राइट। कॉमा देने के बाद क्या कर दिया, देखिए यहाँ ध्यान से, लिख दिया इंड इक्वल टू, और इसको इस तरह से लिख दिया मैंने, फिर लिख दिया यहाँ पे मैंने क्या, प्रिंट हेलो पाइथन। ओके, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट जो आएगा हमारे पास इस तरह से, हेलो पाइथन। क्लियर? मतलब क्या हो गया कि ये दो लाइन में जो डिस्प्ले कर रहा था, ये दो लाइन में जो डिस्प्ले कर रहा था, नॉर्मली जैसे हमने लिखा दो लाइन में, तो उसको दो लाइन में डिस्प्ले कर रहा था, लेकिन अगर पहले वाले सेंटेंस के साथ मैंने इंड लगा दिया तो लाइन ब्रेक को क्या करेगा, ये खत्म कर देगा आप। ठीक है, ये क्या कर दिया, लाइन ब्रेक को खत्म कर दिया और एक ही लाइन में आपको डिस्प्ले कर दिया। ये जस्ट उल्टा मैंने बताया था उसका, है ना, कि जो आपने वो यूज किया था, क्या बोले कि आपने इससे पहले जो यूज किया था ब्लैंक वाला, उसका जस्ट उल्टा ये काम करता है। ठीक, तो आप चाहें तो लाइन ब्रेक को खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन क्या लगाना पड़ेगा, इन द स्टेटमेंट वहां पे आपको लगाना पड़ेगा। हो गया, अभी इतना ही फॉर्म है, और भी जो रेस्ट फॉर्म है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, पूछिए। और इसे करके देखिए, पाइथन जो इंस्टॉल कर लिया आपने उसमें कर कर देखिए। अब तो धीरे धीरे शुरू करना है हम लोग, बस कुछ नहीं करना, नाम डिस्प्ले करना है, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना है, कुछ नहीं है, अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग, कल एकदम इनिशिएटिव स्टेप में। कुछ पूछना है एनीवन? नो सर, समझ गए। ओके, थैंक यू। ये सब समझ गए सर। ओके, ठीक है।